माँ के पास जो अपनी बेटी के लिए न्याय के लिए भटक रही हैं और आजमगढ़ का प्रशासन उस मुद्दे पे लगा हुआ था, उस चीज़ को लेके एक्टिव था और मऊ से प्रशासन आता है वहाँ का और क्लीन चिट दे के चला जाता है। और इनकी माँ के पास हैं सजा के, इनसे ही पूछते हैं कि जो क्लीन चिट मिली है आपको, उस पर आपको क्या कहना है? क्या क्या मतलब ये माँ क्या बोलेगी कि बेटी भी चली गई और जिन्होंने अपराध किया उन्हें क्लीन चिट दे के ये कहा गया कि ये अपराधी नहीं है, वो बेटी का ही कुछ अलग मैटर था। ऐसा क्यों करते हैं लोग? क्यों किसी माँ की जो है बददुआ लेना चाहते हैं? ये नहीं सोचते हैं कि माँ ने एक जवान बेटी खोई है। कम से कम मैंने तो स्कूल के ऊपर तो मैंने कोई ब्लेम नहीं लगाया था कि नहीं पूरा स्कूल इसमें शामिल है। मैंने सिर्फ 2 टीचरों को कहा कि इन्होंने मेरी बेटी को टॉर्चर किया, प्रिंसिपल और क्लास टीचर। हाँ, और टॉर्चर किया, उसको इतना प्रेशराइज़ किया, तब उसने शायद मैं अभी भी नहीं मानती कि मेरी बेटी सुसाइड कर सकती है, क्योंकि इतनी कमज़ोर मैंने उससे नहीं बनाया था कि वो किसी भी दबाव में आके, किसी के दबाव में आके वो जाके कूद जाए। तो जो लड़के के जो नाम इसमें आया, जो लोग इसमें जेल में हिरासत में हैं, उनको क्या करना चाहती हैं? उनको निर्दोष फंसाया गया या फिर? देखिए अब वो उन लोगों का क्या है, अभी तो मुझे पता चला है कि शायद उन लोगों ने कुछ लिख उख के दिया है, साइन वाइन किया है। मेरा केस तो इतना दिन से चल रहा है, हमने तो कहीं नहीं साइन किया भाई। जो मोड़ने के बस खाली, क्योंकि अगर एक मोबाइल है, मैं किसी से बात करती हूँ, मोबाइल है तो क्या उसमें सिर्फ पेरेंट्स का या भाई का ही नंबर रहता है और लोगों का नंबर नहीं हो सकता? वो नंबर मेरी बेटी के किसी भी आईडी पे पर्सनल तो था नहीं, वो मेरे हस्बैंड के था, तो मेरे हस्बैंड नहीं बात कर सकते उस फ़ोन? क्यों नहीं? ये कहाँ लिखा है, किस कानून में लिखा है कि अगर कोई फ़ोन की सिम कोई इस्तेमाल कर रहा है तो वो जिससे भी उस सिम पे बात हुई है वो सब इसमें इन्वॉल्व हैं? क्या कॉल रिकॉर्डिंग आपको ना आपने? नहीं, हमें कुछ नहीं सुनाया गया, हमें तो कुछ भी नहीं दिखाया गया। हम तो जैसे एक अंधकार गली में नहीं लोग चलते हैं, हम बस वैसे चल रहे थे। क्योंकि हमें अपने प्रशासन पे, आजमगढ़ के प्रशासन पे इतना भरोसा था कि इन्होंने मेरी उंगली पकड़ी है तो इस अंधेरे गली से पार तो लगा ही देंगे। लेकिन हमें क्या मालूम था कि उनको भी अंधे गली में ढकेल दिया जाएगा हमारे साथ, क्योंकि आज अनुराग जी भी कहीं ना कहीं उनकी भी जो है कि ईमानदारी पे लोग इस तरीके से कर दिए। मुझे तो खुद आश्चर्य है कि जो अपने ही विभाग के लोगों पे भरोसा नहीं करते, वो आम जनता क्या भरोसा करेंगे? जो मऊ प्रशासन आया था आपके घर पे आया था? हाँ, वो आए थे। उन्होंने क्या कहा? वो हम जो हमसे उन्होंने पूछा था वही वो भी पूछ रहे थे, लेकिन जो हम बोल रहे थे हमारे ही सामने, मैं तो बार बार चिल्ला के कहूँगी, मेरे सामने जो हम बोल रहे थे उसको ना लिख के वो गलत चीज़ें लिख रहे थे, जो उनके दिमाग में चल रहा था, जो उन्होंने थॉट बना लिया था कि अपनी इनकी लड़की को यही कहना है। आपने रोका नहीं? करना है। कैसे रोकेंगे? 1 लोग थे, 2 लोग थे, पूरी फोर्स आई थी हमारे दरवाजे पे। और उसके बाद भी हमारे दिमाग से क्या खेला जा रहा था कि आजकल के बच्चों का जो माइंड है ये बहुत वैसा होता है, ये बहुत जल्दी ईगो हर्ट हो जाता है इनका, मतलब हर बच्चे का ईगो हर्ट हो जाता है। कौन माँ ऐसी नहीं है जो अपने बच्चों को मारती नहीं है, लेकिन तब भी फिर बच्चे माँ माँ करते हुए उसी के पास आते हैं। हम ही लोग हैं, हमारी माँ अभी इस वक्त आई है, मैं खाना नहीं खाती हूँ अपनी बेटी के दुख में तो मुझे डांटती है, तो क्या हम उसके फिर नहीं जा पाते पास? हम जाते हैं। कोई भी लड़का हो अपने माँ के पास जाता है। तो बताइए, उस स्कूल में स्कूल में मृत्यु उनकी हुई, जिम्मेदार कौन होगा? ये चीज़ तो मुझे भी आश्चर्य है कि अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो जिम्मेदारी डॉक्टर को दी जाती है ना, कि ये हमारा मरीज़ है, आपके पास सुरक्षित है, मतलब इस कारण मरा या हाँ ये आप बताएंगे। लेकिन स्कूल में फ़ीस जमा कर दो, शूज़ नहीं है तो शूज़ ला के दे दो, बच्चों को किताब प्रॉपर होनी चाहिए, ड्रेस प्रॉपर होनी चाहिए, अलग से फ़ीसें लगती हैं। अगर हम एग्ज़ाम दे रहा है मेरा बच्चा तो उसके लिए 800-1000 रुपये अलग से लगते हैं। आईडी कार्ड तक अगर वो देते हैं तो अपने पैसे से नहीं देते, हमारे ही पैसे से हमारे बच्चों को आईडी कार्ड देते हैं। लेकिन जब जिम्मेदारी लेने की बात आती है तो इस चीज़ से भागते और कतराते हुए हैं कि नहीं हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, बच्चा अगर सुसाइड कर लिया, बच्चे को कुछ हो गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ तक कि अगर बस में बच्चे जा रहे हैं आ रहे हैं और बस लड़ जाती है तब भी वो कहते हैं कि हम क्या करें, ये तो लिखनी थी या कुछ था ऐसा। तो स्कूल के बारे में क्या कहना चाहती? स्कूल के बारे में यही कहेंगे कि वो कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी थी कि एक बच्चे से कुछ गलत होता है तो हम डांटें फटकारें, लेकिन ये जिम्मेदारी क्यों नहीं बनती है कि अगर हमने डांटा फटकारा
क्योंकि हम भी डांटते पड़काते हैं, लेकिन बच्चे को कहीं तनहा नहीं छोड़ते हैं। इसलिए नहीं छोड़ते हैं कि बच्चे का कोमल माइंड है, कहीं कुछ उसके दिमाग में उल्टी सीधे बातें ना आए। तो आपने डांटा, उसको फटकारा, उसके बाद उसको छोड़ दिया कि जाओ तुम सुसाइड कर लो, क्यों? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन का ये भी होता है कि लड़के कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं आ रहे हैं, उनका भी पूछना होता है। आपने 3 तल्ले पे गए। आपने सुरक्षा के तौर पे अपने गेट पे गार्ड लगाए हैं, 2 राइफल वाले गार्ड रखे हैं। किस लिए रखे हैं? सिर्फ इसलिए कि बच्चे कुछ गलती करें तो उनको ठोक दो, गोली मार दो? नहीं, आपने इसलिए रखा है कि बच्चा अगर कुछ गलत करने की कोशिश करता है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको बचाएं। और 6 घंटे हमारे उसमें रहता है ना, हमारे संरक्षण में रहता है, तो हमारी पूरी जिम्मेदारी उस बच्चे की बनती है कि जब माँ बाप आ जाएं तो उनके हाथ में हम उनका बच्चा सुरक्षित सौंप दें। जो स्कूल में कैमरा लगा, क्या लगता है कि कैमरा उन लोगों के काम के लिए लगाए कि या किसी और के लिए लगाए हैं? कैमरे का लगाने का कोई मतलब नहीं निकला, मतलब तो मुझे तो नहीं लग रहा है निकला कोई मतलब। क्योंकि लोग कहते हैं ना सुरक्षा की उससे लगाया है, लिहाज से लगा दिया। क्या सुरक्षा? जब हमें कैमरा लगाना है, जहाँ हमें कुछ नहीं दिखाना वहाँ के कैमरे हम हटा सकते हैं, तो फिर फ़ायदा क्या है? जहाँ सुसाइड की, क्या लगता है वहाँ बच्चे पढ़ते थे ऊपर 3 मंजिले पे? मैंने ये बात देखिए, मैं रोने बिलखने में थी। मैंने ऊपर नहीं देखा कि ऊपर पढ़ाई हो रही थी कि काम हो रहा था, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। बस मुझसे कहा गया कि 3री मंजिल से कूदी, लेकिन मैं जानती हूँ मेरी बच्ची के पास इतनी ताकत थी कि वो सुसाइड नहीं कर सकती थी, और इतनी डरपोक भी कह लीजिए कि वो छत से ऊंचा देखने के बाद भी डरती थी। तो 3 मंजिलें चढ़ के वो कूदने क्यों जाएगी? मेरी बच्ची यहाँ से गई, ठीक है, आज जो मैटर दिखाया जा रहा है, मेरी बच्ची को अगर सुसाइड करना होता तो यहाँ से वो आधे घंटे का रास्ता है। आप लोग रोज़ आते हैं, रोज़ जाते हैं, क्यों उसने बाहर सुसाइड नहीं किया? क्यों स्कूल के प्रशासन में उसके प्रांगण में ही किया, और वो भी प्रिंसिपल के ऑफिस से निकल के किया? मुझे इसका जवाब चाहिए, चाहे जो भी दे, चाहे प्रशासन दे, चाहे कानून दे, चाहे सरकार दे। मुझे सिर्फ यही जानना है मेरी बेटी के साथ हुआ क्या। बाकी कोई कहानी मत रचे, कोई उसके प्रति कोई चरित्र पे वो मत करें, और अगर वो करेंगे तो आगे हम बहुत लड़ाई लड़ेंगे, और क्या लड़ेंगे वो हमें आगे बताएंगे। हम फिर मतलब आपकी लड़ाई जारी रहेगी, हमारी जारी तक न्याय नहीं मिलेगा? जब तक न्याय नहीं मिलेगा। तो हम यही कहेंगे कि पूरे देश में वीडियो फैलाइए, शेयर कीजिए, ताकि इस माँ का जो दर्द है सबको दिखे और इनको न्याय मिले। बाकी वीडियो दबा के शेयर कर देंगे। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। कहने जाओ किससे गुहार लगाओ, कौन मेरी सुनेगा? ये मुझे कौन विश्वास दिलाएगा? बेटी भी खोने के बाद, पूरी रात से ये सुनने के बाद ये आश्चर्य हो रहा है कि आज एक पहला ऐसा केस आया जिसको पुलिस ने खत्म कर दिया। कोर्ट तक ही नहीं पहुंचे। कोर्ट तक उसको पहुंचने तक नहीं दिए लोग। ये न्याय है? न्यायालय की प्रक्रिया है या अपराधी के साथ खड़े होने वाले सभी लोग हैं? मेरे साथ तो कोई नहीं। आज मुझे प्रोटेक्शन दे दिया रे, क्यों? इसलिए हम तो खुद ही मर गए। नहीं न्याय देना है, मैं प्रशासन से ये कहती हूँ कि मेरे पूरे परिवार को मार डाले। इस तरीके से हमें जलील मत करें। हम मीडिया फैमिली है, हमारे पास सिर्फ इज्जत होती है और कुछ नहीं होता है। मैं जनता से भी अपील करती हूँ कि प्लीज आप लोग मेरा साथ दीजिए। हम गरीब हैं तो इसका मतलब नहीं कि हमें मार दिया जाए, कुचल दिया जाए, हमारी आवाज को खत्म कर दिया जाए। ठीक है, चलिए, ठीक, धैर्य रखिए, बात कर लिए भैया।